हादसे की चश्मदीद, प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हादसा हुआ। आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला गया, 14 से 16 नंबर किया गया प्लेटफॉर्म। तो भगदड़ पर जो हादसा वो हुआ था उसमें एक महिला का स्टेटमेंट आया है, चश्मदीद। तो क्या स्टेटमेंट है आपको सुनाती हूं। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया चाहिए है नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो चश्मदीद हैं, जो वहां पर उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने ये घटना होते हुए देखी अपनी आंखों से, उनके बयान सामने आ रहे हैं। और हम एक-एक करके आपको स्टेटमेंट सभी के सुना रहे हैं। सबकी रिएक्शन क्या है कल की घटना को लेकर। तो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। यहां पर आखिरी समय में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, जिसके बाद स्टेशन पर भगदड़ मची और लोग दूसरे जो है प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो लोगों को लगा कि गाड़ी कहीं छूट ना जाए। प्रयागराज जाने वाले सभी यात्री थे ये, और जिसमें से कुछ लोग वो भी थे जो वैष्णो देवी भी जा रहे थे। कुछ देर पहले हमने आपको वो भी फुटेज दिखाए थे, वो भी आपको बयान दिखाए थे, जिन्होंने कहा कि हम वैष्णो देवी जा रहे थे। और तब इस तरीके से अचानक भगदड़ हुई। तो भगदड़ पर बोले, स्टेशन पर तैनात कुली, अपने जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। आखिरी समय में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला, जिसकी वजह से स्टेशन पर ये भगदड़ मची। आपको सुनाते हैं। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। तो आपने देखा कि कुली जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने आज से पहले ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी रेलवे स्टेशन पर, और वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। और ये जो चीज़ें हुई है, क्योंकि जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा था। प्लेटफॉर्म पर जो अनाउंसमेंट हुई थी 2 ट्रेनों को लेकर, वो गड़बड़ा गई। उसकी वजह से लोगों ने सोचा कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी, इसीलिए वो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे और भीड़ एकाएक वहाँ पर पहुँचने लगी। ट्रेन के अंदर और रेलवे स्टेशन पर आप जो भीड़ देख रहे थे, उससे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या स्थिति बनी होगी जब ये भगदड़ मची होगी। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे उस भगदड़ में, उस भीड़ में फंस गए। और जो हालात आपने देखे, 18 लोगों की इस घटना में मौत हो गई। और ये अब 4 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर इमरजेंट जो ये हादसा हुआ था, स्टेशन पर भारी भीड़ आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल, ट्रेन पर चढ़ने की जद्दोजहद करते हुए लोग। और आप देखिए कि ठसाठस पूरी ट्रेन भरी हुई है, बाहर भी इतनी भीड़ है। और सीढ़ियों पर जो बिखरे जूते चप्पल है, जो भगदड़ के बाद जो स्थिति थी वो कुछ इस तरीके की नजर आई। तो ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, और भी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। और ये अलग अलग तस्वीरें जरा आप देखिए कि यहाँ पर भारी भीड़, रेलवे स्टेशन पर लोगों की जद्दोजहद लगातार जारी थी। और बदहवास लोग यहाँ पर पड़े हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सामान बिखरा हुआ है, अफरा तफरी है। एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी है। जिस तरीके से भगदड़ हुई और अफरा तफरी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, कड़ी सुरक्षा वहाँ पर फिर की गई थी। लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है। अब ट्रेन को जो है उसके बाद में रवाना किया गया, लेकिन उससे पहले ये घटना घट चुकी थी। लेकिन आखिर अब इतने लोगों की जो जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो आपने तस्वीरें देखी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ कितनी है। अचानक से ये अनाउंसमेंट जो होती है, उसके बाद में ये पूरा क्राउड दूसरे स्टेशन पे चला जाता है, जिसके बाद ये स्थिति बनती है।